अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि आप सब ऐसे ही खैरियत से रहें। तो दोस्तों, एक मुल्क का जो निज़ाम है, वो जो उसका बादशाह होता है, अगर बादशाह काफिर है लेकिन जुल्म नहीं करता तो उस मुल्क का निज़ाम बहुत आसानी से चल जाता है। लेकिन अगर वही बादशाह अगर मुसलमान भी है लेकिन जुल्म करता है अपने जो है वहाँ के वासियों पर, तो वो जो है मुल्क का निज़ाम जो है दरहम बरहम हो जाता है। इसी को लेकर जो है साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई जो मौलाना हैं, पीर साहब हैं, उन्होंने बयान दिया है। तो आइए चलते हैं उनके बयान को सुनते हैं इस सिलसिले में कि उन्होंने क्या बयान दिया है। कि एक ज़माने में रोटी महंगी हो गई थी, तो एक वज़ीरे बातदबीर तो नहीं कह सकता, बेज़मीर कह सकता हूँ, उसने कहा था अगर रोटी दस्तयाब नहीं है तो डबल रोटी खा लो। अब जहाँ वो बैठे हैं उनको क्या पता कि जिसको रोटी भी मुयस्सर नहीं है उसको डबल रोटी कैसे मिलेगी, जिसको सिंगल भी नहीं मिल रही। अब उसको गरीब के दर्द की, उसकी मजबूरियों की, उसके हालात की समझ नहीं आ सकती, क्योंकि वो उस मरहले से गुजरा ही नहीं है। उसने रोटी के मुयस्सर ना होने के मफहूम को कुछ और समझ लिया और कहा कोई बात नहीं, रोटी नहीं मिलती तो डबल रोटी ले लो। तो वो क्या समझेगा? एक ज़माने में जब हमारी रिहाइशें इकट्ठी होती थी, ये गरीब का घर था एक गली में, साथ अमीर का घर था, फिर दो गरीबों के घर थे, फिर एक अमीर का घर था। 10-15 लोगों के घर थे गली के अंदर, 2-3 अमीर होते थे, 8-10 गरीब होते थे और 5-6 लोग मुतवसत होते थे, और ये एक छोटी सी फैमिली भी होती थी। उन गरीबों का ख्याल अमीर रखते थे और मुतवसत एक दूसरे का ख्याल रखते थे। घर के अंदर पकने वाला सालन एक दूसरे के घर में जाता था, शेयर होता था। हुजूर ने फरमाया आयशा, हमसाये को सालन भेजो और इसको हकीर ना जानना, चाहे वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। और मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाये को तकलीफ़ ना दो, या तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लो और शोरबे की प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये और ऐसे वक्त के अंदर खाना पकाओ कि गरीब के बच्चों तक उसकी खुशबू ना पहुंच पाए, कि वो अगर ज़िद कर बैठा अपने माँ बाप से तो माँ बाप उस ज़िद को पूरा नहीं कर पाएंगे। लोग फल भी लाते थे, या तो छुपा के लाते थे और या फिर वो थोड़ा सा प्लेट में डाल करके हमसायों के घर भी भेज देते थे। हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ उन चीज़ों का हिस्सा मिल जाता था। मुतवसत लोगों के अंदर भी यूँ शेयरिंग होती थी और वो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती थी, और जो बर्तन आता था उसको फिर खाली नहीं लुटाया जाता था, उसमें चीनी डालकर, उसमें बादाम डालकर, उसमें मखाने डालकर, उसमें पताशे डालकर उसको वापस भेजा जाता था, और कुछ तो छुआरा डाल दिया जाता था। ये इस उम्र के लोगों ने नहीं देखा, हमने तो देखा है, हम तो इस मरहले से गुजरे हैं। जो चीज़ें पकती थी हमसायों के अंदर आती थी और इधर की उधर जाती थी, और एक पुरसुकून मुआशरा था, दौलत की कमी। जैसे स्कूलों में बच्चे जो है अपना टिफिन शेयर करते थे, वैसे ही पहले ज़माने में लोग जो है अपने यहाँ का खाना शेयर करते थे, और वो गरीब महलों से उठ के यहाँ से उनके यहाँ जाएगा, कुछ सोसाइटी में चले गए, बड़े टाउन में चले गए, और ये गरीब जो है वो गरीब महल्ले में, तो गरीब और अमीर के दरमियान जो तफावत था ख़त्म ना हुआ बल्कि वो बढ़ गया। अहले इक़्तिदार और जो रियाया है वो भी अलग अलग खानों में बट गए, और मुआशरा हमारा इस वक्त तशद्दुद में मुब्तला है, और ये ऐसे मुआशरे कभी भी सुकून नहीं पाते, ऐसे मुआशरे कभी भी करार नहीं पाते। रियासत माँ होती है और उसको अपने तमाम अफराद को बुनियादी सहूलतें मुकम्मल फराहम करनी चाहिए। जिस तरह एक शहर के बासी की सहूलतें हैं, इस तरह एक देहात के शख्स में बसने वाले को भी ऐसी ही बराबर सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए। और दुनिया के जो महज़्ज़ब मुल्क माने जाते हैं, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा है और अपनाया है, वहाँ जाके आप देख लें आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये जो तफावत है ये आहिस्ता आहिस्ता फिर मुआशरों को तोड़ के रख देता है, और मुआशरे अदल पे कायम रहते हैं, मुआशरे जुल्म पे कभी कायम नहीं रहते। सैयदना अली मुर्तज़ा मौला कुल जहां का कौल है, काफिर भी हो लेकिन अगर अदल कर रहा है तो वो जो है कुफ्र वला यदूम बिज़ुल्म, मुल्क कुफ्र के साथ तो कायम रह सकता है, जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकता। जब ज़ालिमाना अंदाज़ हुकूमत हो तो मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। रूमी ने कहा था सग वज़ीरो गुर्ग मीरो,
موشرا درباں شود این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود سگ وزیر و کتا وزیر یزید بھی جو ہے کلمہ پڑھنے والا گرگ تھا، میرو اور یعنی مسلمان کہلوانے والا تھا، بادشاہ اپنے آپ کو جو ہے مسلمان موشرا کہلواتا تھا، درباں شود لیکن اس نے ظلم کی جو اور ہے جو چوہا انتہا ہے جو ہے کر دی۔ وہ وزیر دفاع حضور ہو۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی این اولاد پر ارکان انہوں نے سلطنت بے جب کسی پناہ ظلم ملک کی اٹھائے، وزارتیں ایسے بٹیں اس کا ملک نام و را نشان ویراں مٹ گیا۔ شود تو ملک ویراں ہو جاتا ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، کیا انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ 14 اگست گزرا ہے اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ لوگوں نے برملا کہا کہ ہمیں آزادی منانے کی، جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی نے پاکستان کے نظریے پہ بات کی، کسی نے جھنڈے پہ بات کی، کسی نے بانیان پاکستان کا مذاق اڑایا، کسی نے کچھ کیا۔ باہر کے کیرا گلی میرا مسوس، فارسی کا ایک ضرب المثل ہے، باہر کے کیرا گلی میرا مسوس۔ اگر گدڑی میں کمبل میں پسو پڑ جائیں تو اس کو جھاڑ کر کے پسو ہٹائے جاتے ہیں، کمبل نہیں جلایا جاتا۔ دانش مند آدمی کبھی بھی کمبل نہیں جلاتا، پسو ہٹاتا ہے۔ اس میں ملک کا کیا قصور ہے، نظری کا کیا قصور ہے؟ یہ جو پسو پڑ گئے ان کو ہٹاؤ۔ لیکن ملک پہ بات ہوئی، اور دوسری جانب جو ذمہ دار ہیں وہ جس بھی منصب پہ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ بے وجہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر اس طرح کے ذہن پنپتے ہیں۔ اگرچہ تخریب کار، ملک دشمن، غداران وطن اور دیگر دشمنان اسلام کے اعلیٰ کار بھی موجود ہوتے ہیں، دیدہ نادیدہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب غریب اور امیر کے لیے الگ الگ نظام ہوں گے، جب ملک کے اندر عدل قائم نہیں ہوگا، عدل فروخت ہوگا، بکے گا اور انصاف یعنی انقا ہو انصاف جائے کو گا، جو ہے خریدیں تو پھر گے، لوگوں یعنی کا وکیل اعتماد کو، اٹھ جج جائے کو گا۔ خرید پھر لوگ لیتے وہی ہیں، کہیں گے انصاف کہ نہیں ملتا۔ عمرا کے گھروں کو آگ لگا دو، پھر خونی انقلاب آتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، سمجھدار، سنجیدہ اور جو فیصلہ ساز منصبوں پہ بیٹھے ہیں ان کو ضرور ان حالات سے صرف غصہ کھانے کی بجائے انہیں تجزیہ کر کے اس کا جو ہے وہ کوئی قابل عمل حل نکالنا پڑے گا اور لوگوں کی محرومیوں کو دور کرنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ملک مٹنے کے لیے نہیں بنا تھا انشاءاللہ۔ اور یہ ملک کے اندر جو خرابیاں ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تقسیم ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے اس نظریے سے غداری کی ہے، نظریہ اسلام سے، جس کے لیے ملک حاصل کیا تھا۔ جب ہم ادھر آئیں گے اور نظام خلافت کی طرف ہم سفر کا آغاز کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔